हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। और आज हमारी जो वीडियो है वो है हमारा टॉपिक पर्सनल प्रोनोमेन अकुजाटिव, तो पर्सनल प्रोनोमेन अकुजाटिव। पर्सनल प्रोनोमेन का सबको पता है कि वो क्या होते हैं। जब हम कहते हैं मैं, तुम, वो लड़का, वो लड़की, वो बच्चा, जब हम ये सारे यूज़ करते हैं, इश, धू, ठीक है, एयर, जी, एस, ये सारे आपने पढ़े हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस। अभी अकुजाटिव क्या होता है? जहाँ तक अकुजाटिव की बात है, ये हम अपनी क्लास में भी डिस्कस करते रहते हैं हमेशा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लैंग्वेज का। और वो क्या होता है, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होती है, जो भी हमारी चीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अकुजाटिव है। लेकिन स्टिल अकुजाटिव में किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो देख सकते हैं अकुजाटिव पे, जो अलग से बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हैं पर्सनल प्रोनोमेन अकुजाटिव के। ये अकुजाटिव, जैसे कि हमने पहले ही अभी बताया है कि वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि ये जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ये आपके वो हैं जो नोमिनेटिव में होते हैं। अब जब यही जो आपके नोमिनेटिव में, जब वो अकुजाटिव में चेंज हो जाएंगे, तो वो किस तरह होंगे, वो टेबल आपके पास अभी आएगा और उसी पे हमने आज प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, ठीक है। अब आप देखें कि सबसे पहले इस टेबल को, ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तो ये हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अकुजाटिव के पर्सनल प्रोनाउंस हैं क्या। अब आप सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया हुआ है और इसके साथ आपके पास पास जो हैं वो कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल में देखें कि लिखा है इश, और उसको अकुजाटिव में जो लिखा हुआ है वो है मिश, ठीक है। इसका यूज़ कैसे हमने करना है, अब आप सबसे पहली एग्जांपल आप देखें तो उसमें है कि योर मदर लाइक्स मी। योर मदर लाइक्स मी, इसको आप किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? योर मदर यानी दाहिने मुटर, ठीक है। ये हमारा पोजेसिव होता है, और पोजेसिव जिसको क्लियर नहीं है वो आप पोजेसिव वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारा एक अलग टॉपिक होता है कि ये योर मदर है, इसको आपने किस तरह बोलना है। तो दाहिने मुटर, लाइक्स मतलब माग, ठीक है, म्योगन से वर्ब निकला आपका माग। अब बात आई है मी की, और आप टेबल में देख रहे हैं कि मी के लिए उसने जो वर्ड यूज किया वो क्या यूज किया हुआ है? मिश। मतलब आप यहाँ लिखेंगे मिश। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? हमने यही बात की थी ना कि हमारा जो अकुजाटिव में हम पर्सनल प्रोनाउन लिख रहे हैं, वो हमारा एक्चुअल में क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। अब आप इसमें देखें तो दाहिने मोटर क्या है? दाहिने मोटर जो है वो सब्जेक्ट है आपका, मतलब कह रहे हैं तुम्हारी माँ पसंद करती है, ठीक है। माग क्या पसंद करती है? क्या जो हमारा होता है वो हमें पता है हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये जो क्या है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या चीज़ है जिसको पसंद करती है? मुझे। तो वो मैं ही हूँ एक्सेल में, जिसको मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद करती है, मतलब मैं तुम्हारी माँ के लिए यहाँ पे क्या हूँ? एक ऑब्जेक्ट हूँ। तो जब मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो ऑब्जेक्ट में मैं अपने आप को मिश लिखूंगी, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे खुद हूँ। अब देखें आप नेक्स्ट सेंटेंस, उसमें है आई लाइक यू। जहाँ तक आई की बात है वो आपको पता है, देख लें। फर्स्ट जो सबसे चीज़ हमारे पास लिखी हुई है टेबल में वो है इश, ठीक है। इश, लाइक की वही जर्मन है इशमाग, ठीक है। अब बात आती है इशमाग। अब बात यू की है, आपको टेबल में दो यू नजर आ रहे हैं, एक दू लिखा हुआ है और एक डिश लिखा हुआ है। क्या आना चाहिए यहाँ पे? देखें, हमारे पास सेंटेंस में एक नोमिनेटिव होगा, एक अकुजाटिव होगा। नोमिनेटिव क्या होता है? आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास ये पहले से प्रेजेंट है, इश, ठीक है, ये आपका नोमिनेटिव है। अब दूसरा तो अकुजाटिव हो सकता है ना। अब दोबारा मतलब मैं पसंद करता हूँ, हमारे पास जो सेंटेंस है मैं पसंद करता हूँ, क्या चीज़ पसंद करता हूँ। अब बात चीज़ की हो रही है, और जब बात चीज़ की होती है, ठीक है, यानी कि जो बात ऑब्जेक्ट की होती है वो आपको पता है हमारा अकुजाटिव होता है। इसका मतलब है हमने टेबल कौन सा देखना है? नोमिनेटिव वाला नहीं, अकुजाटिव वाला। तो अकुजाटिव में जो यू लिखा हुआ है उसने उसको क्या लिखा हुआ है? डिश, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, मतलब मैं अब सब्जेक्ट हूँ यहाँ पे इस सेंटेंस में। अब इश, मैं पसंद करती हूँ, माग क्या चीज़? डिश, तुम्हें। तो अब यहाँ पे जो तुम्हें मैं कह रही हूँ, जो भी बंदा है उसको, वो मेरा ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ को मैं पसंद कर रही हूँ,
ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है ना। मैं पसंद कर रही हूँ फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी को, किसी भी चीज़ को, तो वो जो इंसान है वो भी यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं पसंद कर रही हूँ। तो इस वजह से हमने फिर अपने ऑब्जेक्ट वाले टेबल यानी कि अपने अकुजाटिव वाला टेबल जो है हमारा ये वाला, उसमें से हमने उसको लिखना है यू। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखें आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं कि आई हैव एन एप्पल। ठीक है, अब ये आपको पता है कि इस सेंटेंस में कौन सा केस है और कौन सब्जेक्ट है, कौन अकुजाटिव है, कौन नोमिनेटिव है। इसको आप देखें, इस तरह लिखेंगे कि इश हाबे, ठीक है, एन एप्पल यानी कि आइनन एप्पल। ये आइनन में क्यों चेंज हुआ है आपको पता है कि ये अकुजाटिव है इसलिए देर देन में चेंज होता है, तो आइनन में चेंज हो गया है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप अकुजाटिव वाली वीडियो चेक करें, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि देयर देन में क्यों चेंज हो रहा है और कहाँ होता है। ठीक है, हमें ये पता है कि एप्पल हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मैंने फर्स्ट सेंटेंस में कहा कि इश हाबे आइन एप्पल, दैट मीन्स मेरे पास एक सेब है। अब मैं कहती हूँ आई ईट इट, अब मैं दोबारा ये नहीं कह रही कि मैं आई ईट एप्पल, अब मैंने इट लगा दिया एप्पल की जगह। इसका मतलब है एप्पल रहा तो मेरा सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट है ना इन सेकंड सेंटेंस भी, लेकिन वहां पे मैं एप्पल का वर्ड नहीं यूज कर रही। मैं एप्पल की जगह क्या लगाऊंगी, उसका पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन एप्पल का क्या होगा वो डिपेंड करता है उसके आर्टिकल पे। अब हमारे पास आर्टिकल क्या है एप्पल का, वो आपको देखना है। सबसे पहले जो आपकी चीज़ है उसका आर्टिकल देखिए आप, वो क्या है, देयर। जब चीज़ का आर्टिकल देयर है तो आप जब टेबल में चेक करें उसको कि जिस चीज़ का आर्टिकल देयर है, जो एयर लिखा हुआ है, उसको हमने अकुजाटिव के टेबल में किस में चेंज किया हुआ है, इन में। दैट मीन्स मैं कहूँगी कि इश आई ईट, इश ऐसे किसको खाती हूँ, आई ईट किसको खाती हूँ, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है जिसको मैं खा रही हूँ, वो आपका एप्पल है। और एप्पल का आर्टिकल आपको पता है देयर है, तो उसकी वजह से हम वहाँ पर इन लगा देंगे। क्यों, बात एप्पल की हो रही है ना, और एप्पल का आर्टिकल देयर है। तो जब एप्पल का आर्टिकल देयर है उसकी वजह से हमने वहाँ पे उसका पर्सनल प्रोनाउन लगा दिया जो कि अकुजाटिव में, क्योंकि एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने अकुजाटिव वाला टेबल देखना है। अब आप अगर नेक्स्ट बाइशपील देखें, नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल, तो इसमें है माई ब्रदर बाइज अ कैट। ठीक है, लिखेंगे माइन ब्रूदर बाइज काउफ्ड। ठीक है, काउफन से काउफ्ड। अब आईने कात्से, आईने क्यों हुआ है, क्योंकि कात्से का जो आर्टिकल है वो क्या है, दी कात्से होता है। ठीक है, तो इस वजह से आइन जो है वो आईने में चेंज हो गया। अब देखें, आर्टिकल आपका मैटर करता है क्योंकि हमने अगली जो लाइन बनानी है वो हमारे उसी चीज़ के आर्टिकल पे डिपेंड करती है। अब जो अगला हमारे पास सेंटेंस है वो लिखा हुआ है ही लव्स इट, और वो उसे प्यार करता है, किससे, उस बिल्ली को। ठीक है, पहले तो आप लिखेंगे ही लव्स इट मतलब एया लीप्थ इट। ये इट आपका क्या है, ये इट आपकी वो बिल्ली है जिससे वो प्यार कर रहा है। तो हमने कह दिया कि एया लीप्ड। अब क्या चीज़ है जिससे वो प्यार कर रहा है, वो आपकी बिल्ली है ना। और आप बिल्ली का आर्टिकल देखें वो क्या है, दी। तो जिस चीज़ का आर्टिकल दी है आप अगर उसको टेबल में चेक करें तो दी के लिए हम जी यूज़ करते हैं। ठीक है, और आप अकुजाटिव के टेबल में भी अगर उसको चेक करें तो उसका पर्सनल प्रोनाउन जी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम काटसे के लिए यहाँ पे, काटसे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगी तो उसके लिए हम यहाँ पे जी लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अभी एक चीज़ हमने देख ली, एक वो चीज़ जिसका आर्टिकल देयर था यानी एप्पल, मैं उसे मतलब खाता हूँ या खाती हूँ, तो वहाँ पे हमने इन लगा दिया। अब हमने सेकंड सेंटेंस में देखा कि बिल्ली है, बिल्ली का आर्टिकल दी था, हमने आर्टिकल देखना है और हमने उसका पर्सनल प्रोनाउन लगा देना है। ठीक है, अब आप लास्ट सेंटेंस में देखें, आई बाय अ कार। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इश काउफे आइन ऑटो। अब देखें ऑटो का आर्टिकल क्या है, ऑटो का आर्टिकल होता है 10। ठीक है, इस वजह से हमने आइन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ मैं उसे पसंद करती हूँ, किसे, गाड़ी को। ठीक है, क्या चीज़ है जिसे मैं पसंद कर रही हूँ, इश
माग, यहाँ पर अब मेरी चीज आएगी ना जिसको मैं पसंद कर रही हूँ। ये इट मेरा क्या है, गाड़ी, और गाड़ी का आर्टिकल क्या है, ऑटो का 10। इश माग क्या आना चाहिए, जिस चीज का आर्टिकल 10 है वो जब मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगी तो फिर आप देखें कि उसके एक्यूजेटिव के टेबल में हम उसको देखेंगे। देख लें जी के नीचे जो लिखा हुआ है वो है एस, ठीक है, एस, और वो एक्यूजेटिव में भी एस में ही रह रहा है, ठीक है। इस वजह से जिस चीज का पार्टिकल 10 है, अगर मैंने उसको अपना ऑब्जेक्ट बताना है तो मैं इसको कहूंगी एस। तो आपने देखें तीनों एग्जांपल्स में आपको एक चीज नजर आ रही है कि हमने यहाँ पे भी इट ही लिखा था, यहाँ पर भी इट ही था, ठीक है, इसमें भी इट था, इसमें भी इट था, और ये जो लास्ट सेंटेंस है इसमें भी इट ही लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास तीनों केसेस में तीन चीजें अलग आई हैं। आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इन आया, यहाँ पे हमारे पास जी है, और यहाँ पे हमारे पास एस है। इसकी क्या रीजन है, हमने ये जो लगाना है वो अपने आर्टिकल को देख के लगाना है। ये नहीं देखना कि इट लिखा हुआ है, हमने आर्टिकल देखना है। हमारे पास आर्टिकल जो एप्पल का था वो था देयर, ठीक है। जब देयर आर्टिकल होगा तो उसका जो हमारे पास अकुजाटिव में पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो होगा इन। जब इसी तरीके से दी आर्टिकल होगा, कद से हमारे पास दी है, तो उसका जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में आर्टिकल आएगा वो होगा जी। अब जब हमारे पास 10 आर्टिकल है तो उसका पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, जी एस। तो ये चीज जो है ये सारी हमारे आर्टिकल पे डिपेंड करती है, ठीक है। आपने उस चीज का आर्टिकल देखना है, और इवन ये भी आपने नहीं देखना कि वो चीज़ लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में देखें हमारे पास हर चीज़ का कोई ना कोई आर्टिकल होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। तो इस वजह से वो बेशक गाड़ी है, बेशक वो एक बिल्ली है, बेशक वो सेब है, उस चीज़ का एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमने उसका जो अकुजाटिव में पर्सनल प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारी क्या है यहाँ पे, अकुजाटिव, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है। हम बात किसकी कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे भी मैंने कहा कि मैं खाती हूँ, क्या खाती हूँ, उस एप्पल को, वह हमने इन लगा दिया एप्पल के आर्टिकल को देखते हुए। यहाँ पे मैंने कहा सेकंड सेंटेंस में एयर लीप जी, वो प्यार करता है, क्या चीज़ है जिससे प्यार करता है, ठीक है, बिल्ली से। तो बिल्ली का आर्टिकल देखा दी, उसका हमने पर्सनल प्रोनाउन देखा टेबल से जी लगा दिया। इसी तरीके से मैंने कहा कि इश्माक एस, मतलब मैं पसंद करती हूँ, क्या पसंद करती हूँ, वो मेरी गाड़ी है जिसको मैं पसंद कर रही हूँ। तो उसका आर्टिकल आपने देखना है 10 था, और 10 का आपको पर्सनल प्रोनाउन देखना है, वो आपने लगा दिया अकुजाटिव में एस, ठीक है। तो ये आपके होते हैं अकुजाटिव में पर्सनल प्रोनाउन। आप इसकी प्रैक्टिस यहीं तक मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, ठीक है। आप लोग नीचे वाले भी ट्राई करें, विया का उन्स में करें, इया का ओएश में, जी में, कैपिटल जी वाला, जी फॉर्मल वाला ट्राई करें। आप कमेंट्स करें उसमें, अगर आपको कोई इशू होता है आप सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछें, कि खुद से थोड़ी सी ट्राई करें कि आपको क्या इसमें समझ आई है, ठीक है। आई होप सो वीडियो थोड़ी हेल्पफुल होगी, और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, उसमें देखते हैं कि आपको कितने और क्वेश्चंस आते हैं या क्या इशू आता है। अकॉर्डिंग टू दैट फिर हम न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।